गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नाफी। आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिट फाट हूँ। तो आज की वीडियो है माय परफ्यूम कलेक्शन। मैं आपके साथ अपने सब परफ्यूम्स शेयर करूंगी। कुछ परफ्यूम्स हैं जो मुझे गिफ्ट में मिली हैं, बहुत कम है जो मैंने खुद बाय की हैं। तो इनमें से कुछ हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, कुछ है जो मुझे बिल्कुल कम पसंद है, कुछ हैं जो मैं यूज़ ही नहीं करती, और बीच में से कुछ हैं जो बिल्कुल खत्म हो गई है, थोड़ी सी रह गई, लेकिन मैं आपको वो भी सब दिखाऊंगी। उसके बाद मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। ये मैंने इकिया से बाय किया था। इसके बीच में कोई डेकोरेशन पीस रखते हैं, लेकिन मुझे कुछ मिल नहीं रहा था। तो अभी जब मैं परफ्यूम्स इस टेबल पे सेट कर रही थी तो मुझे ये फ्लावर वाली परफ्यूम बहुत अच्छी लगती थी, तो इसको फिर मैंने ऐसे रख दिया। तो ये मुझे काफ़ी क्यूट लग रहा था, तो मैंने कहा इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये कोई वो चीज़ नहीं कि परफ्यूम निकल के भाग रही है, लेकिन मुझे अच्छी लग रही थी इसलिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो स्टार्ट करते हैं परफ्यूम से। पहली परफ्यूम जो आपको मैं दिखाऊंगी, ये मेरे पास पड़ी है तो यही दिखा देती हूँ। ये परफ्यूम मुझे अली ने गिफ्ट की थी। अली आज से ये मैं से 2 साल पहले गिफ्ट की थी। ये कहीं गए थे अली हॉलीडेज पे, तो अली ने ये ली थी एरोप्लेन में से। ये परफ्यूम है वर्साचे वुमेन और इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। इसका जो नाम है ना, वुमेन परफेक्ट, जो एक वुमेन वाली नहीं होती परफ्यूम, बिल्कुल वैसी है, स्वीट एंड फ्रेश। ये मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ की है, आधी बोतल कर दी, फिर मैं इससे तंग आ गई और मैंने इसको छोड़ दिया। तो ये बहुत मज़े की बनी हुई है और इसकी यहाँ पे बीच में तो पर्ल्स हैं, तो बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है ये बोतल। तो ये है मेरी पहली परफ्यूम। उसके बाद दूसरी परफ्यूम, ये भी मुझे अली ने गिफ्ट की है। ये है सी बाय जॉर्ज अरमानी। इसकी जो कैप है ये मेरे से नीचे कहीं पे गिरी थी। मेरा इधर नहीं गिरी थी, इटली में गिरी थी, क्योंकि यहाँ पे तो नीचे कारपेट है तो टूट गई थी ये भी मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ की, इतनी यूज़ कर दी कि फिर मैं तंग आ गई। उसके बाद इसको मैंने हाथ नहीं लगाया। जब मैं मुझे कोई परफ्यूम गिफ्ट करता है, अगर मुझे वो परफ्यूम पसंद आए तो मैं उसको एवरी सिंगल डे यूज़ करती हूँ। उसको मैं इतना यूज़ कर देती हूँ कि वो ख़त्म होने वाली हो जाती है और मेरे वो दिमाग में चढ़ जाती है कि बस अब नहीं है, मैंने यूज़ करनी, मैं तंग आ गई इस परफ्यूम से। इसकी परफ्यूम बहुत ज़्यादा स्वीट है, मतलब फ्रेश का लेना देना इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा स्वीट परफ्यूम है। और ये आप थोड़ी सी यूज़ करो। वर्साचे जो मैंने आपको पहले दिखाई है वो आपको अच्छी स्प्रे करनी पड़ती है कि उसकी परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग रहे। लेकिन ये जो अरमानी का, ये आप 2 स्प्रे कर लो तो इसकी सारा दिन बहुत अच्छी स्मेल आती है। इवन जब मैं ये इसको एवरीडे यूज़ करती थी तो मैं अपने कपड़े जब वॉश भी कर लेती थी फिर भी थोड़ी बहुत स्मेल मेरे कपड़ों में रह जाती थी इसकी। ये परफ्यूम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये एक वैसी परफ्यूम है जो मैं अब इस परफ्यूम के बारे में आपको कैसे बताऊं किस तरह की, ये बहुत मज़े की परफ्यूम है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ये स्वीट परफ्यूम है लेकिन क्लासी है बहुत ज़्यादा। इसकी स्मेल बहुत ज़बरदस्त है और इसका भी सेम है, आप थोड़ी सी परफ्यूम लगाओ ये भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। जो परफ्यूम्स Eau de Parfum होती हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, और जो परफ्यूम्स हैं Eau de Toilette वो आपको कम प्राइस में मिल जाएंगी। उनकी जो परफ्यूम है वो भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। तो ये भी मेरी परफ्यूम जो है ये है Eau de Parfum, तो ये भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहती है। जो नेक्स्ट परफ्यूम है ये है कोको मदमोजेल बाय शैनेल और ये है Eau de Toilette। ये परफ्यूम मुझे काफ़ी टाइम हो गया, मैंने इसको यूज़ नहीं किया, मुझे इसकी स्मेल भी ठीक से याद नहीं है। ये भी बहुत क्लासी परफ्यूम है। शैनेल की सब परफ्यूम्स बहुत, जो ओवरऑल है, बीच में कुछ ना कुछ है, हर एक का अपना टेस्ट होता है, लेकिन शैनेल की परफ्यूम बेस्ट है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और ये परफ्यूम भी देख लें, बहुत थोड़ी सी रह गई है, मैंने सारी यूज़ कर दी है। उसके बाद ये परफ्यूम है सीके1 बाय कैल्विन क्लाइन। ये परफ्यूम मुझे नहीं पसंद है, ये परफ्यूम ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं की, ये अली ने यूज़ की है, क्योंकि ये बॉयज़ भी लगा सकते हैं और गर्ल्स भी लगा सकते हैं, तो इसलिए इसको अली ने ख़त्म किया है, लेकिन ये है मेरी कलेक्शन में। सो गाइस, जो मेरी नेक्स्ट परफ्यूम है वो है जादोर बाय दियोर। ये परफ्यूम बहुत ज़बरदस्त है। जब ये परफ्यूम मार्केट में आई थी तब ये काफ़ी एक्सपेंसिव थी, अब मुझे पता नहीं इसकी प्राइस क्या है, लेकिन उस वक्त ये काफ़ी एक्सपेंसिव थी। और ये परफ्यूम बहुत फेमस रही है काफ़ी अरसे तक, और ये अली को बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी जितनी भी परफ्यूम्स हैं उसमें अली की ये वाली फेवरेट है। और मैं आपको एक और बात बताना चाह रही थी कि अगर मुझे कोई परफ्यूम पसंद आए और वो मेरे पास ख़त्म हो गया तो मैं उसको दोबारा बाय करती रहती हूँ।
ये नहीं मैं कहती हूँ कि ये मैं यूज़ कर चुकी हूँ अब मैं चेंज करूँ। जो परफ्यूम्स मेरे दिल को पसंद आ जाती हैं वो मैं बार बार यूज़ करती रहती हूँ। उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट परफ्यूम है ये है YSL की ब्लैक ओपियम। ये परफ्यूम भी बहुत ज़बरदस्त है, मुझे इसकी बॉटल बहुत पसंद आई थी। ग्लिटरी ब्लैक बॉटल, बहुत एलिगेंट है इसकी बॉटल और इसकी स्मेल भी बहुत ज़बरदस्त है। इसकी स्मेल इससे बहुत मिलती है, इस वाली से। ये है ओलिम्पिया पाको रबान की, इन दोनों की स्मेल बहुत ज़्यादा मिलती है, लाइक मुझे सेम लग रही है। तो ये है मेरी YSL की परफ्यूम। उसके बाद आपको मैं ये भी दिखा देती हूँ, ये परफ्यूम भी मुझे गिफ्ट में मिली थी। ये मैंने बहुत कम यूज़ की है, बहुत थोड़ी सी यूज़ की है, क्योंकि मुझे इतनी परफ्यूम से मुझे समझ नहीं आती कौन सी लगाऊं। जो सामने मिलती है सुबह के टाइम पे फटाफट लगा ली और बस घर से निकल गए। इसकी बोतल भी बहुत ज़बरदस्त है और इसका जो कलर है परफ्यूम का और बॉटल का वो बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो जो नेक्स्ट परफ्यूम है वो है डोल्चे गब्बाना 3 और ये इटालियन में लिखा हुआ है, तो ये है लिम्पेरात्रिचे। अब मुझे नहीं पता कि इसको इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंस करते हैं, सो इटालियन डोल्चे गब्बाना लिम्पेरात्रिचे। इस परफ्यूम की क्या बात है, ये परफ्यूम है ओ दे टॉयलेट और सबसे ज़बरदस्त बात इस परफ्यूम की ये है कि ये एक्सपेंसिव बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको बहुत अच्छी प्राइस में मिल जाएगी। अगर आप कोई अच्छी परफ्यूम बाय करना चाहते हो और आप ज़्यादा मनी स्पेंड नहीं करना चाहते हो तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी। ये परफ्यूम बहुत अच्छी है, लो प्राइस में, और इसकी जो स्मेल है बहुत अच्छी है। उसके बाद मेरी नेक्स्ट परफ्यूम भी ये भी है डोल्चे गब्बाना की, डोल्चे गब्बाना डोल्चे। डोल्चे का इटालियन में मतलब होता है स्वीट स्मेल, तो इसकी स्मेल वाकई में बहुत ज़्यादा स्वीट है। और ये है ओदे परफ्यूम सो लॉन्ग लास्टिंग। तो इसकी जो बॉटल है इसके ऊपर भी फ्लावर बना हुआ है और क्योंकि इसकी जो स्मेल है वो भी स्वीट है और फ्लावर्स की जो स्मेल होती है लाइक गुलाब की स्मेल, उस तरह की इसकी स्मेल है। तो बॉटल भी बहुत क्यूट बनी हुई है ब्लैक और क्रीम में। जो नेक्स्ट परफ्यूम है ये है अलेक्जेंडर मैक्वीन, ये भी है ओ दे परफ्यूम और इसकी स्मेल सेम एक फ्लावर से मिलती है, लाइक जो चमेली का फूल होता है सेम वैसी स्मेल है इसकी। तो जो मेरी नेक्स्ट परफ्यूम है वो है क्लोए। इस परफ्यूम की एक बुरी चीज़ ये है कि इसका जो स्टील है, ये जब मैंने इसको बाय किया था ये गोल्डन में था और टाइम गुजरने के बाद ये ब्लैक हो गया। तो ये काफ़ी अजीब सी बॉटल लगती है, नज़र आता है कि बॉटल खराब हुई है, लेकिन इसकी परफ्यूम भी बहुत ज़बरदस्त है। इसकी परफ्यूम रेड रोज की तरह सेम, लाइक सुबह उठो फ्रेश रेड रोज की जो खुशबू होती है सेम वैसी परफ्यूम है। अच्छी परफ्यूम है लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। जब मैंने ये बाय की थी तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी कि वाह बहुत ज़बरदस्त परफ्यूम है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद मैं तंग पड़ गई थी इस परफ्यूम से और मुझे इसकी जो बॉटल है इसने भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड किया कि क्या यार एक्सपेंसिव परफ्यूम है और इसकी बॉटल ख़राब भी हो गई है। तो ये बस ठीक है, मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। तो ये जो परफ्यूम है ये है माय बारबेरी बाय बारबेरी। ये परफ्यूम मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। वैसे बारबेरी की जो पैकेजिंग है, जो ये बॉटल है बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है। इसके कपड़े भी, जूते, बैग सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन जो परफ्यूम्स हैं वो आप फिर भी कह सकते हैं कि अफोर्डेबल है। तो ये अच्छी स्मेल है, ठीक है, लेकिन मुझे वो नहीं कहते ओह वाह क्या स्मेल है भाई इस परफ्यूम की, वैसी बात नहीं है। तो सो ठीक है बस। ये परफ्यूम, आप इस परफ्यूम को छोड़ें, आप इसकी बोतल को जरा चेक करें, इतनी ज़बरदस्त इसकी बोतल बनी हुई है। ये तो आप अपने घर में डेकोरेशन पीस की तरह भी रख सकते हैं। मैरून कलर की बोतल और साथ में गोल्डन का टच बहुत आला लग रहा है। तो इस परफ्यूम का नाम है स्प्लेंडिडा बाय बुल्गारी। ये इटालियन परफ्यूम है, तो इसकी क्या ही बात है। ओके, आप अब सोच रहे होंगे भाई इसको इटली से कोई ज़्यादा ही प्यार है। इटली के बहुत ज़्यादा फेमस ब्रांड्स हैं लाइक गुच्ची, डोल्चे गब्बाना, वर्साचे और भी बहुत ज़्यादा हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। तो जो इटली का फैशन है, जो इटली का स्टाइल है, वो तो फिर हम सबको पता है, पूरी दुनिया का पता है, वो बहुत ज़बरदस्त है।
तो ये परफ्यूम मैं आपको बता रही थी कि इस परफ्यूम को आप स्पेशल ओकेजन पे यूज़ करें। लाइक आपने अपने हस्बैंड के साथ डेट पे जाना है या फिर आप किसी भी स्पेशल चीज़ के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त परफ्यूम है। तो ये देखें जी, ये क्यूट सी परफ्यूम है और ये ऐसा अगर छोटा सा बॉम्ब नहीं होता लाइक नो, आई एम जस्ट किडिंग। ये बहुत प्यारी, बहुत मज़े की परफ्यूम है। ये मुझे गिफ्ट मिली है और मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। मुझे 1 से 2 माह पहले गिफ्ट मिली होगी और ये आधी बॉटल हो गई है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। इस परफ्यूम की भी क्या बात है। तो इस परफ्यूम का नाम है वांटेड गर्ल, वांटेड। ओके, इसकी परफ्यूम भी वांटेड है। ये परफ्यूम वाकई में बहुत अच्छी है। नेक्स्ट परफ्यूम, अब आप इसको किस तरह प्रोनाउंस करते हैं हमें नहीं पता, लेकिन हम इटालियन इसको कहते हैं वर्साचे। यहाँ पे बहुत से लोग हैं, हेरसा भी इंग्लिश में इसको वर्साची कहते हैं। ये वर्साची नहीं है, इटालियन में इसको वर्साचे कहते हैं। जो एंड में ई है हम इसको ए पढ़ते हैं, वर्साचे। तो ये है वर्साचे क्रिस्टल नुआर। ये परफ्यूम मैंने नहीं बाय की थी, ये बाय की थी मेरी सिस्टर ने, लेकिन उसको ये परफ्यूम पसंद नहीं आई थी। मैंने ट्राई की, मतलब तुम्हें परफ्यूम कैसे पसंद नहीं आ सकती भाई, ये बहुत ज़बरदस्त परफ्यूम है। तो फिर उसने ये मुझे गिफ्ट कर दी थी। अली को बिल्कुल भी नहीं पसंद, पता नहीं भाई, आप जरा चेक करो कि जो परफ्यूम मुझे पसंद है वो अली को बिल्कुल नहीं पसंद, और जो अली को बहुत मजे की परफ्यूम्स लगती हैं वो मुझे शुरू में अच्छी लगती थी, लेकिन अब मैं उनसे तंग पड़ गई हूँ। ये परफ्यूम मजे की है, बहुत मजे की है, लाइक बहुत मजे की। ये मेरी फेवरेट परफ्यूम्स में से आती है ये वाली। बाद में आपको दूसरी दिखाती हूँ। इन सब में से मेरी ज्यादातर फेवरेट कौन सी हैं। उसके बाद ये परफ्यूम देखें जी, कलरफुल दिल, उल्टा दिल बना हुआ है। ये देखें, इसको मैं रखते इस तरह, तो मैंने इसको ऐसे उठाया, लेकिन ये ऐसे है। ये बहुत स्टाइलिश परफ्यूम बनी हुई है। ये भी सेम इसी की तरह है कि लगता है कि बस कोई डेकोरेशन पीस पड़ा हुआ है, और बहुत ज़्यादा शाइनी भी है। ये भी मुझे अली ने गिफ्ट की थी इसके साथ। ये दोनों मुझे सेम इकट्ठी मिली थी। ये डीजल की है और इसका नेम कहीं पे नहीं लिखा हुआ, शायद इधर है, नहीं इसका नेम नहीं इधर लिखा हुआ। मे भी इसके बॉक्स में था, इसके ऊपर बॉटल के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ये परफ्यूम भी अब मेरे मियाँ जी मुझे बोलेंगे कितनी ये बेवफा मेरी बीवी है, जो परफ्यूम इसको गिफ्ट करता हूँ कहती है बस ठीक है। ये परफ्यूम जब अली लेके आए थे ना, मुझे तभी नहीं पसंद आई थी। मैंने कहा ये वाली अच्छी है, ये मुझे अच्छी लग रही है, ये नहीं अच्छी है। तो आप ये देख लें, बिल्कुल वैसी की वैसी है। ये मैंने बस ऐसी ही रखी हुई है। और अभी जब मैं परफ्यूम सेट कर रही थी तो अली ने इसको ट्राई किया। सब परफ्यूम कहते देखते हैं तुम्हारे पास कौन सी सबसे बेस्ट परफ्यूम है, तो खुद ही कहते हैं ये बस गुजारा ही है। मैंने कहा देखा, मैंने भी आपको उस दिन कहा था गुजारा ही है। लेकिन इसकी पैकेजिंग अच्छी बनी हुई है, इसकी बॉटल मजे की बनी हुई है, तो वाई नॉट। परफ्यूम की कलेक्शन में पड़ी भी बुरी तो नहीं लग रही। उसके बाद अगली मेरी परफ्यूम है, इसको मैं साइड पर करती हूँ, मिक्स हो रही है सारी परफ्यूम्स। तो ये है इटर्निटी नाउ बाय कैल्विन क्लाइन। ये परफ्यूम मुझे गिफ्ट की थी अली के भाई ने मेरी बर्थडे पे, जब मैं हुई थी 23 की आई गेस। तो ये परफ्यूम भी मैंने बहुत कम यूज़ किया है। इसको मैं आजकल अपने बैग में रखती हूँ क्योंकि इसका साइज मीडियम छोटा है, तो इजीली बैग में आ जाता है। नेक्स्ट परफ्यूम है डी स्क्वेयर्ड पोशन। इस परफ्यूम की भी एक अपनी ही स्टोरी है। जब आप परफ्यूम कोई बाय करते हो तो आपको साथ में टेस्टर मिलते हैं। इसका मुझे टेस्टर मिला था इस परफ्यूम का, तो मैंने टेस्टर यूज़ किया। टेस्टर मुझे बहुत अच्छा लगा। टेस्टर खत्म हुआ तो मैंने कहा ये परफ्यूम बाय करनी चाहिए। इस परफ्यूम को मैंने बाय किया, यूज़ किया। अब इसमें इतनी बॉटल आधी से कम रह गई है, लेकिन अब अगर मैं इसको स्मेल करूं तो यकीन माने मुझे उल्टी आती है। मुझे पता नहीं क्यों, मे भी मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं इसको स्मेल करती हूँ तो क्या यार, क्या ये परफ्यूम इन्होंने क्यों बनाई है, क्या चीज़ है ये। मुझे वाकई में इस परफ्यूम को स्मेल करके उल्टी आती है, तो मैं इसको छोड़ देती हूँ, स्मेल भी नहीं करती। देखें आप जरा मैं कितनी अजीब हूँ। ये जो परफ्यूम है, ये परफ्यूम मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि ये मुझे गिफ्ट की थी अली ने। मेरी फर्स्ट परफ्यूम जो मुझे अली ने गिफ्ट की थी वो थी ये बुल्गारी की। इसका नाम है ओमिया। ये बहुत थोड़ी सी परफ्यूम रह गई है, बहुत ज़्यादा कम, ना होने के बराबर। लेकिन अगर ये ख़त्म भी हो जाएगी तो मैं इस बॉटल को नहीं फेंकूंगी। ये एक मेरी बहुत अच्छी मेमोरी है इस बॉटल के साथ, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। इस परफ्यूम को 8 साल हो गए हैं, ये मेरे अभी तक मेरी परफ्यूम्स में ऐसे ही पड़ी रही है, और मेरे ख्याल से जब तक मैं जिंदा हूँ ऐसे ही पड़ी रहेगी।
इसके साथ बहुत अच्छी मेरी मेमोरीज हैं। तो इस परफ्यूम को मैं जब भी देखती हूँ लाइक मेरे ज़हन में आता है ओह वाह, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। सिर्फ परफ्यूम ही नहीं, ये मुझे बॉटल ही इसकी बहुत अच्छी लगती है। तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। अगर एक तो ये थी डोल्चे गब्बाना और दूसरी ये, अगर आप कोई अच्छी परफ्यूम बाय करना चाहते हैं और वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो तो ये भी मैं आपको रेकमेंड करूंगी। तो जो नेक्स्ट परफ्यूम है ये है इंसोलेंस गुरलान फ्रेंच में। ओके, मेरे ख्याल से मैंने ठीक प्रोनाउंस किया है, चलो देखते हैं। ये परफ्यूम मैंने जब जब लगाई है सब मुझे कहते हैं ये क्या तुम अत्तर लगाई हो लेकिन मुझे इतनी अच्छी लगती है परफ्यूम, इतनी इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल है और वुड की, यू नो, वुड की, फ्लावर्स की एक मिक्सचर है। मेरी मामा ने, मेरी बहन ने, अली ने, मेरी एक कज़न है, उन्होंने कहती है नाफी यार ये तू क्या अत्तर लगाई, ये परफ्यूम ना लगाया करो, बहुत मंदी परफ्यूम है ये मैं कहती हूँ मुझे पसंद है भाई, इसलिए मैंने इतनी ज़्यादा नहीं लगाई क्योंकि मुझे फिर बुरे बुरे कमेंट्स आते हैं। तो जब मेरा दिल करता है मैं लगा लेती हूँ, ड्यू टू मैं भी बहुत, लेकिन कम लगाती हूँ क्योंकि किसी को भी पसंद नहीं आती है। तो जो नेक्स्ट परफ्यूम है ये है ला पेर्ला जेम। ये परफ्यूम भी है Eau de Parfum। तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि ये परफ्यूम एक दफ़ा जब लग जाए तो फिर टिकती है, जाती है जब तक अपने कपड़े ना वॉश करो। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त परफ्यूम है और ये एवरी सिंगल डे यूज़ करने के लिए परफ्यूम बहुत अच्छी है। जब मैं ये परफ्यूम यूज़ करती हूँ मैं इतना फ्रेश फील करती हूँ, लाइक आप अपने आपको फ्रेश फील करते हो इस परफ्यूम के साथ, बहुत फ्रेश स्मेल है इसकी। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी अगर कोई एवरी डे के लिए परफ्यूम यूज़ करना चाहता है फ्रेश परफ्यूम, तो वो ये परफ्यूम ज़रूर ट्राई करें। तो अब हम बात करते हैं इन 3 परफ्यूम्स की जो कि हैं मेरी हमेशा की फेवरेट परफ्यूम्स। इस परफ्यूम को मैं जानती हूँ व्हेन आई वाज लाइक 15-16। फर्स्ट टाइम ये परफ्यूम मुझे मेरी जो बड़ी सिस्टर है उसने मुझे गिफ्ट की थी, वो छोटी बॉटल थी। उसके बाद ये परफ्यूम मुझे कहीं पे मिली ही नहीं, फिर बहुत मुश्किलों से एक शॉप से मिल गई। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि अब ये मार्केट में नहीं आ रही है, तो इनके पास ये लास्ट बॉटल थी जो कि मैंने ले ली और अब मैं इसको इतनी कंजूसी से यूज़ करती हूँ। इस बॉटल को मेरे पास मेरे ख्याल से 4 साल हो गए हैं मेरे पास पड़ी हुई है। बहुत कम, लाइक बहुत ज़्यादा कम, कभी कहीं बहुत स्पेशल जाना हो, खासतौर पर जब मैं अली के साथ कहीं पे जाती हूँ तो थोड़ी सी बस, बहुत कंजूसी करती हूँ मैं इस परफ्यूम के लिए। ये परफ्यूम है हेलेना रूबिनस्टेन वांटेड Eau de Parfum। ये परफ्यूम मेरी फेवरेट है। इस परफ्यूम को मैं किसी और परफ्यूम के साथ कंपैरिजन इसका नहीं कर सकती, लाइक ये बहुत ज़बरदस्त परफ्यूम है। और इसका मुझे जो सबसे चीज़ बुरी लगती है कि ये मार्केट में नहीं आती है, तो इसको मैं अब संभाल के रखूँगी। मैं कहती हूँ इसको मैंने यूज़ ही नहीं करना, ये मेरा एक वो पीस होगा, एंटीक पीस जो मेरी रहेगा परफ्यूम्स कलेक्शन में। उसके बाद ये 2 परफ्यूम, ये परफ्यूम मुझे मिली गिफ्ट में। इस परफ्यूम का मेरे पास टेस्टर था, बहुत पुराना, काफ़ी टाइम पहले मेरे पास इसका टेस्टर था और मैं इस परफ्यूम को बाय भी करना चाहती थी, लेकिन मैंने 1-2 दफ़ा मैं गई भी लेने के लिए, लेकिन उनके पास ये परफ्यूम नहीं थी उस वक्त मार्केट में। तो उसके बाद मैंने ज़्यादा इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये फिर मुझे मिली गिफ्ट एलिसाब ले परफ्यूम और ये है Eau de Parfum। इस परफ्यूम की क्या ही बात है भाई, ये परफ्यूम बहुत ज़बरदस्त है। ये परफ्यूम मुझे इतनी पसंद है कि ये मुझे गिफ्ट मिली। ये बॉटल ज़रा छोटी है और फिर मैंने ये एक बड़ी बॉटल खुद बाई की। देखें ये है मेरा पागलपन। आप ज़रा देखें कि मेरा पागलपन क्या है कि छोटी बॉटल मेरे पास फुल पड़ी हुई है, लेकिन मुझे इतनी पसंद है कि मैं वैसे ही जाके सेम बड़ी बॉटल ले आई हूँ। तो ये तीन तो नहीं, हर 2 ही हैं। ये 2 परफ्यूम्स मेरी मोस्ट फेवरेट परफ्यूम है जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं ये जब परफ्यूम लगाती हूँ तो मैं अपने आप को इतना अच्छा फील करती हूँ। अब मुझे नहीं पता कि ये सब के साथ होता है कि नहीं होता, जब आप परफ्यूम लगाओ आपका मूड चेंज होता है, आप फ्रेश फील करते हो। तो ये थी मेरी परफ्यूम कलेक्शन। ये एक परफ्यूम मेरी रह गई जिसको मैंने इसके अंदर बंद कर दिया था। ये परफ्यूम मुझे गिफ्ट की थी मेरी मदर इन लॉ ने। ये है गेस की परफ्यूम और इसका नाम है फ्लेमेबल इनफ्लेमेबल। ये परफ्यूम देखें इतनी ज़बरदस्त बनी हुई है। इसका जो ऊपर से कैप है वो है फ्लावर और उसके बाद ये है नीचे परफ्यूम। ये भी मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया, अब थोड़ी सी रह गई है। मैं ज़्यादा यूज़ करके थक जाती हूँ, फिर दोबारा यूज़ नहीं करती।
ये परफ्यूम भी बहुत मजे की है, क्लासिक सिंपल परफ्यूम है लेकिन बहुत अच्छी स्मेल है इसकी, तो इसको मैं दोबारा करूंगी इसके अंदर बंद। सो गाइज, ये थी मेरी परफ्यूम कलेक्शन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। आप भी मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपके पास वो कौन सी परफ्यूम है जो आपकी है फेवरेट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करना, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब भी जरूर करना, और अब हम मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए आप सब रखें अपना ख्याल और खुश खुश रहें। बाय।